हेलो बच्चों, अभिषेक स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं शिश कुमार पाठक आज आप लोग को वर्षा सुंदरी के प्रति जो एक पद्यांश है उसके विषय में मैं बताऊंगा कि महादेवी वर्मा जी क्या बताई हैं। उससे पहले आप लोग बताएं कि कैसे हैं, क्या हाल चाल है आप सभी का और पढ़ाई कैसे हो रही है। तो आप सभी लोग जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करेंगे और बताएंगे ताकि हम भी समझ जाएं कि हमारे विद्यार्थी कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं। और उससे पहले मुझसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी चीज़ें हैं आप लगातार पढ़ते जाएं। मैं वही बातें कह रहा हूँ, बार बार रिवीजन करते जाएं, ठीक है। तो आइए हम लोग इससे पढ़ने का प्रयास करें। महादेवी वर्मा जी इसमें कहती हैं, वर्षा की बात करती हैं और वर्षा को सुंदरी का रूप देती हैं और उससे कहती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारी जो तुम्हारा जो ये काले काले बाल हैं बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। मैंने उनकी सुंदरता की विशेषताओं का, प्रकृति की यानी वर्षा की विशेषताओं का उन्होंने बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। तो आइए हम लोग जानते हैं और समझते हैं। पहले उसके पद्यांश को समझेंगे, उसके बाद से उसकी व्याख्या समझेंगे। तो आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग उसके संदर्भ के विषय में जानेंगे कि उसका संदर्भ है क्या। संदर्भ को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे वर्षा सुंदरी के प्रति जो ये हम लोग का पद्यांश है, ठीक है। पहले तो हिमालय से का उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसके बारे में बताया। अब हम लोग वर्षा सुंदरी के प्रति जो भी बातें हैं उसको जानेंगे। तो आइए, ये हम लोग का यह जो हमारा है जो यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वर्षा सुंदरी के प्रति एक पद्यांश है जिन्हें महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो आइए जानते हैं संदर्भ के विषय में। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत पद्यांश कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित। तो चलिए हम लोग जानते हैं उसके विषय में, संदर्भ के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित। प्रस्तुत पद्यांश कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीरजा काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक से उद्धृत है। हम लोग अभी तो संदर्भ में इतनी बातें जाने, अब हम लोग जानेंगे उनकी उसके जो पद्यांश है उसके विषय में जानेंगे कि उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। आइए उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह पद्यांश दिया गया है और समझते हैं इसको, ठीक है। उससे आइए जानते हैं। कह रहे हैं, रूप सी तेरा घन केस पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल। महादेवी वर्मा जी यहाँ पर इनकी रूप की तुलना किससे कर रही है? बादल से। घन यानी बादल की बात हो रही है, ठीक है। केस पास यानी उनके बाल, केस यानी बाल की बात कर रही है, क्या? बाल की। अब देखो कि रूपसी यानी सुंदर, सुंदरवती। हे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, या हे वर्षा सुंदरी के प्रति, हे वर्षा रूपी सुंदरी, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पर कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा जो ये बादल रूपी केस पास है, जो क्या कैसा कैसा है? काला काला और बहुत ही मुलायम है। बहुत ही क्या है? मुलायम है, बहुत ही कोमल है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि लहराता सुरभित केसपाल, ये जल की धारा की तरह ये लहरा रहा है और बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहा है। बहुत ही क्या हो रहा है? आकर्षक आकर्षक दिखाई दे रहा है।
कह रहे कि नव गंगा में रजत धार। रजत धार मतलब क्या होता है भैया? रजत मतलब होता है स्नान करना, ठीक है। रजत यानी धोना, ठीक है। नभ यानी आकाश, गंगा। कह रहे कि लग रहा है कि तू, हे वर्षा सुंदरी, लग रहा है, कवियत्री महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती हैं कि लग रहा है कि हे वर्षा सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, लग रहा है कि तू आकाश गंगा में अपने बाल को धो कर आई है, स्नान करके आई है। लग रहा है कि तू आकाश गंगा में स्नान करके आई है, जो कह रहे ना, धो आई क्या इन्हें रात को, क्या तू रात्रि में आकाश गंगा में अपने बालों को धो आई है, स्नान करके आई है, ठीक है। उसके बाद कह रही है कंपित है तेरे सजल अंग, तेरा अंग जो है कांप रहा है। कंपित है तेरे सजल अंग, यानी कह रहा है यहाँ पर कि कंपित यानी कांपना, ठीक है। तेरा जो बदन है यानी तेरा जो शरीर है, तेरा जो शरीर है, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तू आकाश गंगा में स्नान करके आई है, अपने बालों को धोकर, इतनी रात को अपने बालों को धोकर आई है, इसलिए लग रहा है कि तेरा बदन पूरा भीग गया है और कांप रहा है, ठीक है। कंपित है यानी कांप रहा है। अब आगे देखो सिहरा सा तन, तन यानी शरीर, तुम्हारा जो शरीर भी है वो अब सिहर उठा है, सिहर रहा है। फिर कह रहे सद अस्न्यात, कहे कि भीगी भीगी अलकों के छोरों से, अलक मतलब होता है होठ, अलक यानी होठ की बात कर रहा है, तुम्हारी भीगी भीगी ओठों की बूंद, होठ, करे कि चूती बूंदे कर विविध लास, करे कि नीचे धारा पर बूंद बूंद करके क्या हो रही है, चू रही है, यानी टपक रही है। चू रही अर्थात चू रही भोजपुरी लैंग्वेज हो जाएगा, टपक रही है, बूंद बूंद करके क्या हो रही है, टपक रही है। रूप सी तेरा घनकेश पास, लग रहा है जैसे कि तेरा, हे वर्षा रूपी सुंदरी, लग रहा है जैसे कि बादल के समान जो तेरा बाल है वो काले काले प्रतिछाया प्रदर्शित कर रहा है, काली काली छाया जो है प्रदर्शित कर रहा है। आइए इसको और भी अच्छे से व्याख्या के माध्यम से समझते हैं कि महादेवी वर्मा जी क्या कह रही हैं, इनके कहने का क्या तात्पर्य है। तो आइए जानते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर दर्शाया गया है कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा केस, केस यानी बाल, तुम्हारा बाल, तुम्हारा बाल जल बादलों के समान, किसके समान कह रहे हैं ना कि तुलना कर रहा है, तो कह रहे कि जल बादलों के समान श्यामल श्यामल है, यानी काले काले हैं। जल बादलों के समान क्या है, काले काले हैं। अच्छा जब देखते हैं कि बारिश होती है तो चारों तरफ जब बादल घिर जाता है तो काला काला सा पड़ जाता है ना, तो वैसे कह रहा है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, वैसे ही कह रही है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा जो केस है, केस है वह जल बादलों के समान है, जल बादलों के समान है, यानी तुम्हारा जो बाल है वह जल बादलों के समान है। और क्या, कैसा कैसा है, यह काला काला है, श्यामल श्यामल यानी यह काला काला है। अब देखो कह रहा है कि तेरा श्याम और केस जाल, यानी तुम्हारी जो ये काले काले जो बाल हैं, तुम्हारे ये जो काले काल बाल है वह सुगंध से युक्त होकर क्या हो रहा है, लहरा रहा है, फहर रहा है, ठीक है, चल रहा है, इधर उधर फैल रहा है, लहरा रहा है। क्या होकर के कह रहा है कि तेरा जो श्याम और श्याम यानी तुम्हारा जो काला बाल है, जो जाल युक्त होकर, सुगंध से युक्त होकर के क्या हो रहा है, लहरा रहा है। कह रहे हैं ना, लहराता सुरभित केश पास, यानी तुम्हारा जो बाल है वह जाल युक्त होकर, सुगंध से युक्त होकर के क्या हो रहा है, लहरा रहा है, ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ पर कह रहा है कि नव गंगा के रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, क्या तुम इतनी रात को अपने बालों को धो आई हो, स्नान करके आई हो, नव गंगा यानी आकाश गंगा में, क्या तुम
इस आकाश गंगा में अपने बालों को क्या करके धो आई हो। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि क्या तू इन केसों को, केसों यानी बाल की बात कर रहा है, क्या तू इन बालों को रात्रि के समय रजत धार से मुक्त आकाश गंगा में धोकर आई है। कह रहे हैं कि क्या तू अपने बालों को रात्रि के समय रजत धार से मुक्त हो आकाश गंगा में धोकर आई है, जो तेरे भीगे जो तेरे भीगे हुए अंग जो तेरे भीगे हुए अंग कांप रहा है। कह रहा है ना, कंपित है तेरे सजल अंग, यानी तुम्हारा जो शरीर है वह कांप रहा है। तू इतनी रात को अपने बालों को धोकर आई है, इसलिए तुम्हारा जो शरीर है वो क्या हो रहा है, कांप रहा है। यहाँ पर दिया है, ठीक है, कांप रहे हैं। और तेरा शरीर उस महिला के समान है, उस महिला के समान क्या हो रहा है, सिहरा सा तन है, सदस्यनाथ यानी महिला, सदस्यनाथ यानी उस महिला सा है। और वह क्या हो रहा है, सिहर रहा है। क्या हो रहा है भैया, सिहर रहा है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि तेरा शरीर उस महिला के समान क्या हो रहा है, सिहर रहा है, जो अभी अभी स्नान करके आई है। सद स्नात यानी तुरंत की बात कर रहा है, तुरंत स्नान करके आई है, यानी अभी अभी स्नान करके आई है, अभी अभी, ठीक है, स्नान अभी अभी स्नान करके आई है। ठीक है, कह रहा है कि जो अभी अभी स्नान करके आई हो, तेरी भीगी हुई अलकें यानी तेरी भीगी हुई होठ, तेरी जो भीगी हुई होठ के जो छोरों से, ये जो ठुड्डी होता है ना, वही कह रहा है, जो छोरों से जल जल की बूंदें क्या हो रही है, प्रसन्नता के साथ नृत्य करती हुई टपक रही है। अभी हमने बताया ना, चू रही है अर्थात उसे टपक रही है, बोले तो अच्छा है। ठीक है, क्या हो रही है, टपक रही है। यहाँ पे कह रहे हैं चूते बूंद कर विविध लाश, वह एक एक बूंदे करके क्या हो रही है, धरा पर यानी पृथ्वी पर क्या हो रही है, टपक रही है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा बादल रूपी बालों का समूह, तेरा बादल रूपी बालों का समूह बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। तेरा बादल रूपी बालों का जो समूह है, कह रहे हैं रूपसी तेरा घन के किस पास, घन यानी यहाँ बादल की बात कर रहा है। कह रहा है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, रूपसी यानी क्या बोल दिया, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा जो तेरा बादल रूपी बालों का जो समूह है, बालों का जो समूह है, बालों का जो समूह है वो क्या हो रहा है, आकर्षक लग रहा है। तेरा जो बालों का समूह है वो क्या हो रहा है, आकर्षक लग रहा है। किसको, किसकी बात की जा रही है, वर्षा रूपी सुंदरी की। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोग का यह पद्यांश बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जिस भी विद्यार्थियों को इधर न समझ में आए, इसीलिए मैं यहाँ पर रख दिया हूँ कि आप इसमें कहीं से किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, एक पंक्ति है कि एक पंक्ति है उसे सुन ले। कह रहा है कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पे भरोसा, कर ले आज खुद पे भरोसा, देख फिर होता है क्या, देख फिर होता है क्या। इसी पंक्ति के सहारे हम लोग आइए अगला पद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे और समझते हैं कि क्या बातें हैं। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए हम लोग जानेंगे इनके पद्यांश में वर्षा के प्रति सुंदरी वर्षा के प्रति
यानी वर्षा सुंदरी के प्रति में एक हम लोग पद्यांश पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे दूसरा पद्यांश जो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके साथ हम लोगों ने व्याख्या को भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से नोट करके रखा है। तो चलिए आइए पहले इसके पद्यांश को समझते हैं, उसके बाद उसके व्याख्या को समझते हैं। ठीक है। और पद्यांश का जो संदर्भ रहेगा यहाँ पर हम आपको दिखा दें तो यहाँ पर वो वही पद्यांश का संदर्भ रहेगा जो पिछले जस्ट पीछे अभी हम पढ़ाए हैं। ठीक है। तो आइए जानते हैं जो उसका पद्यांश रहेगा इसका भी वही रहेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई। चलिए देखिए, कह रहा है कि चल अंचल में झरझर झरते, चल अंचल में झरझर झरते, पथ पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूप तेरा घन केश पास। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कि यह यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा जी एक पद्यांश के माध्यम से क्या हमें निर्देश देना चाहती हैं कि वर्षा सुंदरी के प्रति ये क्या बातें कही हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं व्याख्या के माध्यम से और इसको भी समझेंगे। ठीक है। तो कह रहे कि चल अंचल में झरझर झरते। ठीक है। तो चल चल यानी चलना। ठीक है। उसके बाद कह रहे अंचल में झरझर झरते, इसके मतलब क्या कह रहा है भैया, अंचल में झरझर झरते। तो कोई बतावे अंचल बने का होता है भैया अंचल बने। तो देखो यहाँ पर कि कवयित्री कहती हैं कि वर्षा रूपी नायिका, वर्षा रूपी नायिका किसको कहा गया है, वर्षा सुंदरी को। ठीक है। तो वर्षा रूपी नायिका, नायिका सुंदरी को ही नायिका बोलते हैं। तो कह रहे कि वर्षा रूपी नायिका आकाश में चमकने वाले जुगनू, देख रहे हैं यहाँ पर जुगनू है ना, जुगनू ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो तुम्हारे हिलते हुए आंचल में, आंचल से, ठीक है, आंचल से मार्ग में सोने के फूल झर रहे हो। अब देखो बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। अंचल यानी यहाँ पर आंचल की बात कर रहा है। ठीक है। क्या बात कर रहा है, आंचल की बात कर रहा है। और कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी नायिका, आकाश में चमकने वाले जुगनू, आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे लग रहे हैं मानो तुम्हारे लिए हिलते हुए स्वर्ण फूल, सोने का फूल, सोने का फूल क्या हो रहे हैं, झर रहे हैं। ठीक है। अब आओ आगे समझते हैं। कह रहे कि दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन विलास, रूप सी तेरा घन केश पास। देखो अब समझते हैं। कह रहा है कि बादलों में चमकती, बादलों, यहाँ देखो बादल की बात कही गई है, घन यानी बादल। ठीक है। कह रहे कि बादलों की चमकती बिजली ही तुम्हारी उज्जवल चितवन है। ठीक है। कह रहे कि बादलों में चमकती बिजली ही तुम्हारी उज्जवल क्या है, चितवन है। जब तुम अपनी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो, हे वर्षा सुंदरी, जब तुम अपनी सुंदर दृष्टि किसी भी व्यक्ति पर डालती हो तो, किसी पर भी डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। ठीक है। जब तुम किसी की तरफ देखती हो, जब तुम किसी के तरफ देखती हो हे वर्षा रूपी सुंदरी, करे कि दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल चितवन, जब तुम्हारे मुख को, जब तुम्हारे फेस को कोई भी व्यक्ति देख लेता है या चाहे कोई भी देख लेता है, तब उसके मन में दीपक की जो आशा होती है, दृष्टि होती है, दीपक जगमगाने लगते हैं। ठीक है। कह रहे कि बादलों में चमकती बिजली ही तुम्हारी उज्जवल क्या है, चितवन है। ठीक है। जो जब तुम अपनी सुंदर दृष्टि किसी पर भी डालती हो, जब तुम अपनी सुंदर दृष्टि, कह रहे हैं ना,
सुंदर दृष्टि किसी भी व्यक्ति पर डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक क्या होने लगते हैं, जगमगाने लगते हैं। अब आगे जानो। कह रहे कि रूपसी तेरा घन केश पास, यानी तुम्हारी बादल रूपी केश राशि अत्यधिक क्या है, सुंदर है। ठीक है, ये बात तो हम लोग पहले से ही पढ़ रहे हैं। इतनी बातें जिसको समझ में आई हो तो बतावे, नहीं तो नीचे यहाँ पर भी देख भी सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है हे रूपवती वर्षा सुंदरी, रूपवती वर्षा सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी केस, यानी तुम्हारी बादल रूपी जो ये बाल है, जो काले बाल की राशि है, अत्यधिक क्या है, सुंदर है। अत्यधिक क्या है, सुंदर है। ठीक है, आइए एक बार और पुनः देख लेते हैं। कहते हैं कि कवयित्री कहती हैं कि, यानी कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी यानी नायिका, आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे लग रहे हैं मानो तुम्हारे हिलते हुए, कह रहे हैं ना, झरझर झरझर हिलते हुए। ठीक है, हिलते हुए, कह रहे कि हिलते हुए आंचल से मार्ग में, ठीक है, पथ यानी मार्ग की बात किया है, रास्ते में, कह रहे कि मार्ग में यानी रास्ते में सोने के फूल, स्वर्ण फूल यानी सोना, सोना की बात कहा गया है यहाँ पर। सोने के फूल क्या हो रहे हैं, झर रहे हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम लोग अगला जो पद्यांश है उसको जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पद्यांश है वो इधर है, आपको देख सकते हैं। कह रहा है कि उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, बक के पातों का अरविंद हार, तेरी निस्वा से छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, बन बन जाती मलयज बयार, के किरव की नुपुर ध्वनि सुन, के किरव की नुपुर ध्वनि सुन, जगत जगत की मुख प्यास, रूप सी तेरा घन केस पास, रूप सी तेरा घन केस पास। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं, और क्या कहती हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पर कहती हैं कि उच्छ्वासित, उच्छ्वासित यानी वक्ष स्थल की बात कर रहा है। उच्छ्वासित यानी वक्ष स्थल पर, ठीक है, वक्ष पर, वक्ष स्थल पर। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं, उच्छ्वासित, ठीक है, यानी उच्छ्वासित वक्ष पर चंचल, यानी दीर्घ श्वास के कारण तेरा जो वक्ष स्थल है। यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, जो तेरा ये दीर्घ श्वास के कारण जो तेरा ये वक्ष स्थल है, ठीक है, वक्ष पर चंचल, वक्ष स्थल, ठीक है, वक्ष स्थल। कह रही कि बक पातों में, बक पातों यानी बगुला कह रहा है, बक यानी बगुला, बगुला देखे हैं आप लोग, देखे ही होंगे। कह रहे कि बक पांतों में यानी बगुलों की पंक्ति में, बगुलों की पंक्ति में अरविंद हार, अरविंद हार, कह रहे हैं कि बगुलों की पंक्ति रूपी कमल के पुष्पों की जो माला है वो क्या हो रही है, यहाँ पर जो पुष्पों की जो माला है वो क्या हो रही है, चंचल प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, चंचल प्रतीत हो रही है। ठीक है, और फिर कह रहे तेरी निस्वा से छू भू को, छू भू को, भू को आ गया यानी पृथ्वी की बात कह दी। तेरी निस्वा से छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, यानी अब यहाँ पर ये कह रही है कि जब पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती है, जब पर्वत तेरी सांसें पृथ्वी को, यहाँ तेरी निस्वा से कहा है ना, यानी यहाँ पर्वत की और धारा की बात कर रहा है।
पर्वत की और धरा की बात कर रहा है, यानी हिमालय की और पृथ्वी की बात कर रहा है। और यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब तेरे जब तेरे पर्वत के जब तेरे पर्वत की जब तेरी सांसें पृथ्वी को ऐसे कैसे कहें, हाँ, जब तेरी सांसें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं तो वो केवल मलयज पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती हैं। क्या होती हैं? मलयज बयार मतलब हवा होता है। मलयज बन जाती, मलयज बयार कह रहा है कि मलयज हवा बन जाती है। ठीक है, मलयज यानी सुगंधित हवा बन जाती है। क्या बन जाती है? सुगंधित हवा। मलयज यानी सुगंधित, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इसे सुगंधित। ठीक है, सुगंधित हवा बन जाती है। कह रहा है कि तेरी निस्वा से छुभु को, कह रहा है कि हे यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब तेरी सांसें पृथ्वी को स्पर्श करती है, जब तेरी सांसें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, कह रहे हैं ना, छू भू को, छू यानी स्पर्श करना, स्पर्श करना भैया, छू यानी स्पर्श करना, छूना। ठीक है, छू भू को कह रहे कि जब तेरी सांसें पृथ्वी को क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं, छूती हैं, तो मलयज कह रहे हैं कि वे मलय पर्वत को सुगंधित हवा में क्या कर देती है? सुगंधित हवा बन जाती है। मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती है। ठीक है, अब देखो फिर कह रहा है सुगंधित बन जाती है और चारों ओर क्या हो जाता है? और जब सुगंधित बन जाएगी तो चारों ओर क्या हो जाएगा? वातावरण शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, और परिपूर्ण कर देती है। अर्थात इसको ऐसे कहेंगे कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी, दीर्घ श्वास के कारण तेरा वक्ष स्थल कंपित सा हो रहा है। तेरा वक्ष स्थल जो क्या है? कंपित सा हो रहा है, जिसके कारण बगुलों की पंक्ति जिसके कारण बगुलों की पंक्ति रूपी कमल की पुष्पों की माला क्या हो रही है? चंचल सी प्रतीत हो रही है। चंचल सी प्रतीत हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है यहाँ पर? चंचल, दिख रहे हैं, चंचल सी प्रतीत हो रही है। और कह रहे कि तेरी निश्वासें छू भू को, जब तेरी सांसें पृथ्वी को छूती है, स्पर्श करती है, ठीक है, तो वे केवल मलय पर्वत करके तो वे केवल मलय पर्वत को सुगंधित हवा मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती है। वे केवल मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती है और चारों ओर वातावरण जो होता है क्या हो जाता है? सुगंध हो जाता है और सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं। कह रहे कि केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन। नुपुर यानी हिरण हिरनी की बात कर रहा है। जब वर्षा ऋतु होती है तब जब केकी केकी करके सुंदर गीत गाते हैं, ठीक है, तो कहेंगे कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर, ठीक है, आगमन पर मोर केकी केकी ध्वनि करते हुए, ध्वनि यानी आवाज, केकी केकी ध्वनि करते हुए, आवाज करते करते हैं। ठीक है, हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब तुम्हारे लिए हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब तुम्हारे लिए मोर केकी केकी करके आवाज करते हैं, सुरीली आवाज करते हैं, ठीक है, आवाज करते हैं, तब वह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है। कह रहे हैं कि तब वह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है, कह रहे कि जगती जगती की मुख प्यास। कह रहा है कि तब वह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है कि मानो तेरे पैरों के घुंघरू बज रहे हो, मानो तेरे पैरों के घुंघरू बज रहे हो। जब हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब तुम्हारा आगमन होता है तो मोर ऐसा गुणगान करते हैं, ऐसे गीत गाते हैं कि जैसे लगता है कि तुम्हारे पैरों के घुंघरू, वर्षा रूपी पैरों के घुंघरू क्या हो रहे हैं? बज रहे हैं। यही कवियत्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं।
अब देखो आगे कह रहा है कि जगती जगती के मुख प्यास रूपसी तेरा घन किस पास। अब देखो जगती यानी संसार की बात कहा है, ठीक है, संसार की बात कहा है, ठीक है बाबू। अब देखो आगे कह रहे कि उस ध्वनि को सुनकर, उस ध्वनि को सुनकर प्यास यानी पिपासा की बात कर रहा है, पिपासा पिपासा, ठीक है। कह रहा है कि पिपासा भी क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। उस ध्वनि को सुनकर जो पिपासा होता है, पपीहा कह सकते हैं, वो क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। और हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी रूपसी तेरा घन केस पास, यानी वही बात आ गया कि हे वर्षा रूपी सुंदरी तुम्हारा, हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरे केस जाल यानी तुम्हारे ये बाल जाल काले काले बादलों के समान है। या हे वर्षा रूपी सुंदरी तुम्हारा जो ये केस जाल है वो काले काले बादलों के समान है। हे वर्षा रूपी सुंदरी तुम्हारा जो ये केस जाल है वो काले काले बादलों के समान है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से आप इसको देख लें, व्याख्या के माध्यम से समझ लें कि क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। देखो कह रहे कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी दीर्घ श्वास के कारण, दीर्घ श्वास के कारण तेरा जो वक्ष स्थल है वह कंपित सा हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपित सा हो रहा है, ठीक है, चंचल सा हो रहा है, ठीक है। कह रहे कि जिसके कारण बगुलों की पंक्ति, पंक्ति रूपी कमल क्या हो रहे हैं, पुष्पों की माला चंचल सी प्रतीत हो रही है। क्या हो रही है, चंचल सी प्रतीत हो रही है। जब जब तेरी सांसें पृथ्वी को क्या करती है, स्पर्श करती है, तो वे मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती है। वह मलय पर्वत की क्या बन जाती है, सुगंधित हवा बन जाती है। और और चारों ओर के वातावरण को क्या कर देती है, सुगंध से परिपूर्ण कर देती है, सुगंध से क्या कर देती है, परिपूर्ण कर देती है, ठीक है। और हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी जब तुम्हारा आगमन होता है, जब तुम्हारा आगमन पर जब मोर क्या करते हैं, केकी केकी करके ध्वनि करते हैं, आवाज करते हैं, तब वह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है मानो तेरे पैरों के घुंघरू क्या हो रहे हैं, बज रहे हैं। मानो तेरे पैरों के जो घुंघरू हैं वो क्या हो रहे हैं, बज रहे हैं। देखिए कह रहा है ना कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी जब तुम्हारा आगमन होता है, कह रहे कि आगमन पर जब मोर केकी केकी ध्वनि करते हैं तब वह ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है मानो तेरे पैरों के घुंघरू बज रहे हो, ठीक है। अब देखो आगे कह रहे कि उस ध्वनि को सुनकर, उस ध्वनि को सुनकर, ठीक है, उस ध्वनि को सुनकर मौन पिपासा क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है, ठीक है, जाग जाता है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरे केस जाल काले काले बादलों के समान है। तेरे केस जाल क्या है भैया, काले काले बादलों के समान है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग आगे जो इनकी लास्ट पंक्ति है, लास्ट है, उसको जानने का प्रयास करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो आइए जाने, आइए जानते हैं हम लोग ये लास्ट पंक्ति है इनकी, महादेवी वर्मा की। और बहुत ही अच्छी बातें कह इसमें बताई हैं। इसमें महादेवी वर्मा वर्षा से यह कहती हैं, वर्षा की तुलना एक माता से करती हैं और कहती हैं कि यह जो आपका यह संसार है, यह आपका पुत्र है, संतान है, इसकी तुम रक्षा करो, सुरक्षा करो, इसे बना दो या बिगाड़ दो, ये तुम्हारे ही हाथ में है। तुम अपने लट से यानी अपने केस से जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को, बच्चे का जब प्यार करती है, चुंबन करती है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी उसका चुंबन करो और इस संसार रूपी संतान को अपने से दूर ना रखो, उसे ढकने का काम करो, उसे सुरक्षित रखने का प्रयास काम करो, ठीक है। तो आइए जानते हैं, इसी बात को जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि इन स्निग्ध लटों से, इन स्निग्ध लटों से
छा दे तन, तन यानी शरीर, आप जानते हैं, छा दे यानी फैला दे, ठीक है। पुलकित अंकों, अंकों में भर विशाल, ठीक है। फिर कह रहे कि झुक सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल, मृदुल यानी क्या, मुलायम, ठीक है। भाल, भाल मतलब होता है ललाट, ठीक है। फिर कह रहे कि दुलार दे, प्यार दे, बहला दे, फुसला दे, यह तेरा शिशु जग है, यह तेरा संसार क्या है, बच्चा है, इसे तू उदास कर दे या प्रसन्नता से परिपूर्ण कर दे, ये सब तेरे ही हाथ में है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, यह हे वर्षा रूपी सुंदरी, ये तुम्हारे काले काले बाल जो बादल के समान है, वह इस पूरे संसार को क्या कर ले, ढक ले, अपने पुत्र के समान इसे ढक ले। आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं और व्याख्या के माध्यम से जानेंगे, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर कवित्री महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं, कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा बादल रूपी केस, बादल रूपी केस पास क्या हो रहा है, लहरा रहा है, और तुम्हारा जग रूपी शिशु, तुम्हारा जग तुम्हारा जग जग रूपी शिशु क्या है, उदास उदास दिखाई दे रहा है, उदास उदास दिखाई दे रहा है। कह रहे हैं ना, यह तेरा शिशु जग है उदास, ठीक है, दुलार दे, बहला दे, फुसला दे, ठीक है। तो कह रहा है कि तुम इसे दुलार दो, प्यार दो, जैसे माँ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर उसका नीचे मुख करके चुंबन चुंबन लेती है, चुंबन करती है, उसे दुलारती है, ऐसे ही तुम भी, ऐसे ही तुम भी अपने इस संसार रूपी, अपने इस जग रूपी शिशु को क्या दो, दुलार दो, ठीक है, दुलार लो या दुलार दो, ठीक। फिर कह रहा है कि बच्चे को प्यार करते समय माँ अपने बच्चे को उसके ऊपर गिर जाती है, ठीक है, और उस और बच्चे का शरीर क्या हो जाता है, उसके बालों से ढक जाता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ऐसे ही रूप सी वर्षा तुम भी अपने स्निग्ध लटों से, अपने स्निग्ध वर्षा की लटों से, काले काले बादल रूपी लटों से जग रूपी यानी संसार रूपी बच्चे को, बच्चे का शरीर क्या कर दो, ढक दो, बच्चे का शरीर क्या कर दो, ढक दो, इसे अपने विशाल रोमांचित गोद में क्या कर लो, भर लो, ठीक है। फिर कह रहे कि नीचे की ओर झुको और आसमान से जमीन की ओर आओ, और मुस्कुराहट भरे ठंडे चुंबन से संसार के मस्तक अर्थात पृथ्वी की ऊंची उठे पर्वत आदि को ऐसे चुंबन करो, ऐसे चुम लो, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कोमल मस्तक को क्या करती है, चूम लेती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे का क्या कर लेती है, चुम्बन कर लेती है, ठीक है। ये तो हमारा व्याख्या रहा। थोड़ा और इसको संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें, इस पद्यांश में क्या कहा गया है। कर कि इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, स्निग्ध लट मतलब स्निग्ध, स्निग्ध मतलब है क्या भाई, तुम इस अपने तुम इस बादल रूपी केस से, तुम इस अपने बादल रूपी केस से, हे वर्षा की सुंदरी, हे वर्षा रूपी नायिका, तुम इस बादल रूपी लटों से इस पूरे धारा को, इस पूरे धारा को क्या कर लो, ढक लो, सुरक्षित कर दो, ठीक है। पुलकित अंकों में भर ले विशाल, और बहुत ही विस्तृत रूप से क्या कर लो, इसे अपने नजर में रखो, और इस पे किसी प्रकार का बुरा बुरा प्रभाव न पड़ने दो। फिर कह रहे झुक सस्मित शीतल चुंबन से, कह रहे कि झुक करके पृथ्वी के ऊपरी परत को, झुक करके पृथ्वी के ऊपरी परत को यानी पर्वत का चुंबन करो, उस प्रकार से करो जैसे एक माँ अपने बच्चे के मस्तक पर प्यार से चुंबन करती है, उसी प्रकार से हे वर्षा रूपी सुंदरी, हे वर्षा रूपी देवी, तुम अपने इस बादल रूपी लटों से, अपने बादल रूपी लटों से क्या करो, उसे घेर ढक दो, और उसे उस पे क्या करो,
चुंबन कर दो। ठीक है, अब देखो कह रहे कि अंकित कर इसका मृदुल भाल दुलार देना बहला देना। कह रहे कि इसे इतना मधुर कर दो, इसे इतना मुलायम कर दो, ठीक है, इतना कोमल कर दो और इसे दुलार दो, प्यार दो, बहला दो, फुसला दो। यह पूरा संसार तुम्हारा क्या है, बच्चा है। इसे कभी उदास, यह क्यों उदास है, यह क्यों उदास है आपके रहते, यह क्यों उदास है। कह रहे कि यह तेरा शिशु जग है उदास। कह रहे कि यह संसार क्यों उदास है जब तुम इसकी माँ हो ही। तो ये माँ के बिना बच्चा उदास हो सकता है, पिता के बिना बच्चा उदास होता है, अब माँ बाप दोनों है तो बच्चा उदास क्यों है भाई। ठीक है, वही बात कह रहा है कि यह तेरा शिशु जग है उदास। कह रहे कि यह तुम्हारा ये संसार रूपी जो बच्चा है यह उदास क्यों है, इसे तुम प्यार दो, दुलार दो, फुसला दो। यही महादेवी वर्मा जी का कथन था। मैं आशा करता हूँ कि पूरा अध्याय पार्ट 1 वाला भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये पार्ट 2 का भी जो क्लास है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो विद्यार्थी सब्सक्राइब किए हुए हैं केवल सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट के चक्कर में ना पड़ें, वो पढ़ाई भी उसी तरह से आरंभ रखें और अच्छे से आरंभ रखने का प्रयास करें कि ताकि उनका अच्छे से स्कोर हो सके। ठीक है, तो जाते जाते मैं एक लाइन बोलूँगा जो मैंने लिख रखा है एक नोटबुक पे, तो आइए उसको जानते हैं। हाँ, ये लाइन बड़ी प्यारी है, मैं बोल ही देता हूँ आज। कहता है कि तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है। क्यों गुमसुम गुमनाम बैठा है, क्यों गुमसुम गुमनाम बैठा है। उठ पहचान, उठ पहचान अपने आप को, उठ पहचान अपने आप को। तेरे अंदर भी एक तूफान बैठा है, तेरे अंदर भी एक तूफान बैठा है। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तक तस, तस्वीर बना सकते हो तुम। पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम। वो कायर है जो तकदीर पे रोते हैं, वो कायर है जो तकदीर पे रोते हैं। जैसी चाहो वैसे तकदीर बना सकते हो तुम, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। इसी बात के साथ, इसी पंक्ति के साथ मैं अभी आप सभी का अभिषेक स्टडी जोन पर अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और बढ़ता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। आप सभी का दिन रात सब शुभमय हो, आपका अच्छा नंबर आवे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, राधे राधे।